सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। अगर किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज अगर आपको रहता है तो टेलीग्राम पे अगर अपना डाउट्स इंक्वायरीज को क्लियर भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IEX से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम IEX की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड अभी रिसेंटली एक बिजनेस अपडेट की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। अब देखो, आप सभी को पता होना ही चाहिए कि IEX जो है एक पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफर करती है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। जैसा कि BSE में आपको शेयर ट्रेडिंग देखने को मिलती है, वैसे IEX आपको इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देती है। अब जितना ज़्यादा ट्रेडिंग उसमें होंगी उतना ज़्यादा इस कंपनी को वॉल्यूम्स मिलेगा और वॉल्यूम्स की वजह से कंपनी को रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मिलेगा। और वॉल्यूम का डेटा ही कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि इस बार 11,803 मिलियन यूनिट्स अगस्त के महीने में टोटल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड्स हुए हैं इनके प्लेटफॉर्म में, जो कि अगर हम कंपैरिजन करें तो लगभग पिछले साल से इस बार 19% की ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिली है। और 19% की ग्रोथ विटनेस करने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में इसका इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में दिख सकता है। इम्पैक्ट मतलब कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इससे अच्छे आ सकते हैं। पिछले एक साल से कंपनी के जो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिले हैं वो डबल डिजिट में है, चाहे हम रेवेन्यू की बात करें या फिर प्रॉफिट की। और अगर डेटा कंपनी का बिजनेस अपडेट का अगर डबल डिजिट वाला ही आ रहा है तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स के जो नंबर्स हैं उसमें भी हमें डबल डिजिट की ही ग्रोथ विटनेस करने को मिलेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कंपनी के नंबर्स पिछले एक साल में तो अच्छे रहे हैं, बट पिछले एक साल में इस कंपनी का परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में अगर देखोगे तो वो खराब रहा है। तो इसके पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है, तो चलिए वो मैं आपको समझाता हूँ। सब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि IEX जो है आपको एक पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफर करती है। और ऐसा तो नहीं है कि IEX ही उस मार्केट में इकलौती कंपनी है, और भी कंपनी हैं जिसमें PXIL हो गई, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज हो गई, ये सारी कंपनीज। बट अगर हम बात करें मोनोपोली की तो IEX का मोनोपोली है ऐसा बोला जाता है, क्योंकि 90% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर ये कंपनी के पास है। बट पॉइंट नोट करने वाली यहाँ पर यह है कि उसका इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स में तो दिखता है। ग्रोथ रेट कंपनी ने अच्छा दिखा रखा है पिछले 10 सालों में अपने प्रॉफिट ग्रोथ में, बट कंपनी के शेयर प्राइस में पिछले कुछ सालों में इसका कोई भी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिली है। वो इसलिए क्योंकि आगे चलकर मार्केट कपलिंग इंट्रोड्यूस होता हुआ दिख सकता है और इससे जो तीन या चार पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आई थिंक चार का चारों एक लेवल पे बन जाएगी। यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो मोनोपोली है IEX का वो ख़त्म हो जाएगा। और अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि रेगुलेटर ने क्लियर कर दिया था मार्केट कपलिंग को फॉर डे अहेड मार्केट ट्रेड, यानी कि एक सेगमेंट है डैम सेगमेंट उसको हम बोलते हैं, डे अहेड पावर या फिर डे अहेड मार्केट, सॉरी। उस सेगमेंट के लिए मार्केट कपलिंग को उन्होंने क्लियर कर दिया था, यानी कि उस सेगमेंट में अप्लाई करने के लिए उनका मंजूरी मिल गया था। अब इसका मतलब ये है कि उस सेगमेंट से जो कंपनी को पहले जितने वॉल्यूम्स मिलते थे वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उन 3-4 पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी के रेवेन्यू अभी डबल डिजिट में हमें ज़रूर दिख रहे हैं, बट मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट होने के बाद हो सकता है कि आगे चलकर हमें डबल डिजिट में रहते हुए देखने को ना मिले। तो इसी वजह से इन्वेस्टर्स लगातार कंसर्न रहते हैं और अर्निंग्स का कोई भी इम्पैक्ट कंपनी के बोल सकते हैं शेयर में देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर होंगी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पहले भी। तो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब VBL को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी न्यूज़ मिलती हैं आपको, काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह जो होते हैं वो अच्छी तरह से एनालिसिस करके आपको देखने को मिलता है वहाँ पर, जो कि आपके लिए यूज़फुल रह सकता है।
और जो भी लोग मार्केट से रिलेटेड कोई भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज फेस करते हैं तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इस पर आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों अगर हम वीबीएल की बात करें तो अभी रिसेंटली वीबीएल जो है वो लगभग 3% तक पिटती हुई दिखी थी लास्ट ट्रेडिंग डे। क्यों भाई? क्योंकि जीएसटी रेट की जो हमें चेंजेस देखने को मिला वेबेजेस फील्ड में, वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा। पहले 28% की जीएसटी लगती थी, लेकिन अब वो 40% पे आ चुका है और इससे वीबीएल परेशान थी लास्ट ट्रेडिंग डे। बट मुझे ऐसा लगता है कि वीबीएल को उतना भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले 1 साल की, तो वीबीएल के नंबर्स को देखो आप, चाहे आप रेवेन्यू को देखो या फिर प्रॉफिट को, पिछले 3 साल और पिछले 5 साल का जो सीएजीआर है उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी कम है। ठीक है, अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपटीशन। कंपटीशन कहाँ से मिल रहा है? कंपटीशन मिल रहा है कैंपा कोला से। अब कैंपा कोला किसकी कंपनी है भाई? तो आप सभी को पता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है। और इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़, कैंपा कोला, वीबीएल और कोको कोला के नाक में दम कर रखी है। कैसे दम कर रखी है? अपने प्राइजेस को कम कर कर। बट अब यहाँ पर कहानी में आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। जब से जीएसटी रिफॉर्म की न्यूज़ सुनने को मिली है तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो अब देखो एक चीज़ को समझो। बात करें अगर हम कैंपा कोला की, तो बेसिकली कैंपा कोला सिर्फ और सिर्फ 2 रीज़न से बिकता है। इसमें पहला रीज़न है मार्जिन और दूसरा रीज़न बोल सकते हैं प्राइस। देखो, आप कैंपा कोला सामने देखो और पेप्सी सामने देखो, ऑब्वियस सी बात है कि 90% लोग पेप्सी को ही चूज़ करेंगे और 10% लोग जो कैंपा कोला को चूज़ करेंगे वो क्यों करेंगे? क्योंकि पेप्सी के मुकाबले कैंपा कोला का जो प्राइस है वो सस्ता रहता है। इसी वजह से पेप्सी ने भी अपने प्राइस को सस्ता किया है और कोको कोला ने भी अपने प्राइस को सस्ता किया है। बट फन फैक्ट यहाँ पर यह है कि पेप्सी प्राइस मार्जिन में तो चलो कंपटीशन फिर भी फेस कर ले रही है। अगर हम बात करते हैं कमीशन मार्जिन पे, लाइक अगर एक दुकानदार की बात करें, उनके पास अगर कोको कोला भी है, पेप्सी भी है और कैंपा कोला भी है, तो एक बॉटल अगर तीनों का वो बेचते हैं तो सबसे ज़्यादा वो किससे कमाएंगे? अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा वो कमाएंगे कैंपा कोला से, क्योंकि कैंपा कोला ज़्यादा मार्जिन देती है दुकानदार वालों को और सस्ते प्राइस पे भी देती है। अगर ये 2 में से किसी एक चीज़ को हटा दिया जाए तो कैंपा कोला का सफाया हो सकता है पेप्सिको और कोको कोला के थ्रू। इसलिए क्योंकि ये बड़ी ब्रांड्स हैं, इनके जो टेस्ट हैं वो लोगों को पसंद है अगर कैंपा कोला के टेस्ट से कंपैरिजन करें तो। और अभी जीएसटी जो लगा है, जीएसटी लगने के बाद कैंपा कोला के जो प्राइजेस हैं वो हमें और भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा और साथ में पेप्सिको का भी प्राइस ऊपर जाएगा और कोको कोला का भी प्राइस ऊपर जाएगा। बट अगर यहाँ पर मान लो कैंपा कोला मार्केट में थोड़ा सा अपने प्राइस को बढ़ा देती है तो 2 चीज़ उसको फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले जीएसटी का प्राइस बढ़ा, वो तो अलग, आप खुद से बढ़ाओगे वो अलग, और वो प्राइस को अगर आप मैनेज करने के लिए दुकानदार वालों को कमीशन कम देने लगे तो हो सकता है कि वापस से कैंपा कोला मार्केट से निकलती हुई दिख सकती है और पेप्सिको और कोको कोला मार्केट में वापस आती हुई दिख सकती है। तो ये चीज़ को नोट करो, ये काफ़ी वैल्यूबल पॉइंट है। जीएसटी की जो न्यूज़ अभी सुनने को मिली 28 से 40% वाला, वो उतनी भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग वीबीएल के लिए नहीं है जितनी डिस्टर्बिंग बोल सकते हैं कैंपा कोला के लिए। ये मेरा एनालिसिस कहता है, बाकी आप एक बार खुद का रिसर्च कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है इन्फोसिस। अब दोस्तों इन्फोसिस की बात करें तो हाल ही में भी इन्फोसिस काफ़ी ज़बरदस्त पिटती हुई दिखी थी। सिर्फ इन्फोसिस नहीं, इन्फोसिस के अलावा टीसीएस, एसएल, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज पिटी थी। क्यों? क्योंकि हमें न्यूज़ सुनने को मिला था कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं, इंडियन आईटी सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। फिर उसके बाद सीएनबीसी ने क्लैरिफिकेशन मांगा था ब्लूमबर्ग से। क्लैरिफिकेशन में उन्होंने मेंशन कर दिया कि ऐसा कोई भी स्टोरी उन्होंने पब्लिश नहीं किया है। किसने पब्लिश किया था? रेड बॉक्स ग्लोबल ने पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि रियूटर्स की स्टोरी है। बाद में उन्होंने करेक्शन किया था कि नहीं भाई, रियूटर की स्टोरी नहीं थी, ये बोल सकते हैं लोकल न्यूज़ चैनल की जो ओपिनियन है, डिस्कशन है, वो सारी चीज़ें थी। तो इसको किसी भी तरह का रिपोर्ट वगैरह मत समझना। तो इसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे हमारी आईटी कंपनी जो है वो थोड़ी सी बेटर परफॉर्म करती हुई दिख जाए, बट अल्टीमेटली ठीक है, आप इस चीज़ को इंपॉर्टेंट मान सकते हो। बट अभी के टाइम पे अगर हम बात करें वैल्यूशंस के बारे में, तो टीसीएस, एसएल टेक और इन्फोसिस, ये टॉप 3 कंपनी हमारी आईटी सेक्टर के, तीनों का जो वैल्यूशन है वो एक ही रेंज के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। बट जब हम बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में, तो इन्फोसिस का जो करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो पिछले 5 साल के लोवेस्ट लेवल के आसपास हैं। और टीसीएस की बात करें तो पिछले 5 साल के सबसे लोवेस्ट लेवल पे उनका वैल्यूशन है। और एसएल टेक की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल के सबसे लोवेस्ट वैल्यूशन पे तो नहीं है, बट हाँ बोल सकते हैं पिछले अगर 3-4 सालों की बात करें लोवेस्ट से थोड़ा सा ऊपर है वो।
तो बोल सकते हैं कि वैल्यूएशंस में ऑलरेडी सभी चीज़ें कहीं ना कहीं फैक्टर इन हो चुकी हैं। अब यहाँ से अगर मान लो कोई फ्रेश नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल जाए जो कि एकदम मार्केट उम्मीद नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें फिर आपको एडजस्ट होती हुई देखने को मिलेगी वैल्यूएशंस में। बट अभी के टाइम पे जितनी भी प्रॉब्लम्स वाली चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, उन सारी चीज़ों के बाद आईटी सेक्टर ऑलरेडी एडजस्ट हो रखी है जहाँ तक मुझे लगता है। बट अगर हम बात करें 52 वीक हाई से अभी तक, तो 28% के आसपास इन्फोसिस आपको डाउन देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें टीसीएस की, तो वो भी लगभग 33% के आसपास डाउन है। एसएल टेक भी डाउन है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्फोसिस ही एडजस्ट हुई है, बाकी टेक कंपनीज़ में भी एडजस्टमेंट आपको देखने को ऑलरेडी मिल रखा है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ लेना और एनालिसिस आप इस पर कर लेना। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें मैंने आपको बताई है एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पोशाक। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट और बोनस की भी न्यूज़ सुनाई थी। स्प्लिट की बात करें तो 1:2 की रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की न्यूज़ दी थी और 3:1 की रेशियो में कंपनी ने बोनस की न्यूज़ दी थी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।